हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृति आईएएस का मॉक टेस्ट नंबर 2 में बिहार स्पेशल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का निम्नलिखित में कुल कितना प्रतिशत है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। 2.86%। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार वेस्ट से ईस्ट है 483 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ है 345 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 132, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बिहार में गंगा की बाएं तट पर आकर मिलती है। कौन सी नदियाँ जो है गंगा के बाएं तट पर आके मिलती है। ये है बागमती एंड घाघरा। बागमती और घाघरा बाईं ओर से आकर मिलती है। कर्मनाशा एंड पुनपुन ये दाईं ओर से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 133, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के निम्नलिखित जनपदों को पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से स्टार्ट हो जाएगा अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी एंड मधुबनी। इसका आंसर हो जाएगा सी। 134, जलप्रपात और कहाँ अवस्थित है। मैच द कॉलम। ककोलत कहाँ है। नवादा में। सही है। राकिम कुंड, सुखलदरी एंड तेलहर कुंड ये तीनों का तीनों रोहतास में है। राकिम कुंड, सुखलदरी एंड तेलहर कुंड तीनों का तीनों कहाँ है। रोहतास में। ये तीनों मिसमैच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 सही है। 135, हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। इसे निम्नलिखित में किस वर्ष पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसको पक्षी अभ्यारण्य 1984 में घोषित किया गया था। 1984। 136, बिहार में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती है। ये सही है। दक्षिणी मैदान में वर्षा उत्तरी मैदान की तुलना में अधिक होती है। नहीं, सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तरी मैदान में होती है। तो कौन सा कथन सही है। केवल एक। 137, मैच द कॉलम है। जल विद्युत परियोजना और उसका जिला। बेलसार जल विद्युत परियोजना कहाँ है। बेलसार है अरवल में। त्रिवेणी लिंक नहर पश्चिमी चंपारण। ढेलाबाग है रोहतास में। ढेलाबाग रोहतास। सोनपूर्वी लिंक नहर औरंगाबाद। इसका आंसर हो जाएगा बी। 138, बिहार निम्नलिखित में किस कृषि जलवायु जोन में अवस्थित है। बिहार निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु जोन में अवस्थित है। बिहार जोन 4 में अवस्थित है। जोन 4 में। 139, घोघा झील बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में अवस्थित है। घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में है। घोघा झील कहाँ है। कटिहार में। 140, ये एक नदी के बारे में दिया गया है और नदी को पहचानना है। यह एक मौसमी नदी है जो कीकट के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम झारखंड के चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बिलोरे, धरधा और मोरहर है। मोरहर नदियाँ शामिल है। तो उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस नदी की है। ये विशेषताएं पुनपुन नदी के बारे में लिखा गया है। पुनपुन नदी। 141, हाल ही में नालंदा जिले में राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया। नालंदा जिले में राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष से की गई। इसकी शुरुआत 1986 से किया गया। 1986। 142, हाल ही में समस्तीपुर के बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान निम्नलिखित में किस कृति के लिए प्रदान किया गया। इन्हें सम्मान, इनकी कृति है बोध संकेतन। बोध संकेतन के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बासुकीनाथ झा को उनके पुस्तक का क्या नाम है। बोध संकेतन। 143, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस
ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया गया? हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया गया? यह है रेशमा प्रसाद। 144 गया जिले के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया? गया जिला के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया? यह यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत किया गया। यूनेस्को। 145 हाल ही में बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें नियुक्त किया गया? बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं त्रिपुरारी शरण। 146 दिसंबर 2023 में गांधी मैदान पटना में आयोजित पुस्तक मेले का विषय निम्नलिखित में से क्या था? दिसंबर 2023 में गांधी मैदान पटना में आयोजित पुस्तक मेले का विषय निम्नलिखित में से क्या था? यह था महिला नेतृत्व। 1 से 12 दिसंबर पुस्तक मेला लगा था पटना गांधी मैदान में। 147 गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेलों में बिहार को निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेलों में बिहार का रैंक था 30वां। बिहार का रैंक कितना था? 30वां। 148 हाल ही में बिहार सरकार द्वारा क्राइम मैक सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्णय लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका प्रमुख उद्देश्य है? बिहार सरकार के द्वारा क्राइम मैक सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है अपराधियों पर नज़र रखना। अपराधियों पर नज़र रखने के लिए क्राइम मैक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। 149 भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। सही है, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। इसके 18वें संस्करण में अरविंद अकेला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। ये भी सही है। 18वें संस्करण में अरविंद अकेला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। 150 हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दुर्गा सिंह संबंधित हैं 1500 मीटर दौड़ से। 1500 मीटर दौड़ से। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।